इतिहास हमें यही सिखाता है कि जो जन्म लेता है वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। यही जीवन का नियम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पृथ्वी पर आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हजारों साल पहले पैदा हुए थे और आज भी जीवित हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये लिखा है हमारे अपने प्राचीन ग्रंथों में। इन लोगों को कहा जाता है चिरंजीवी। चिरंजीवी का अर्थ अमर होना नहीं है जैसा आमतौर पर समझा जाता है। असल में चिरंजीवी का अर्थ है समय से बाहर अस्तित्व। ये लोग काल के नियमों से बंधे नहीं हैं, इन पर उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये देवता भी नहीं है, ये मनुष्य हैं, पर सामान्य मनुष्य नहीं। पुराणों में बताया गया है कि चिरंजीवी इस पृथ्वी पर इसलिए मौजूद हैं ताकि जब जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़े तब ये अदृश्य रूप से सक्रिय होकर समय को संभाल सकें। अब सवाल उठता है, पूरी धरती के लिए सिर्फ 7 चिरंजीवी ही क्यों? विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब धर्म पूरी तरह कमजोर होने लगता है तब 7 चेतन शक्तियां सक्रिय की जाती हैं। ये 7 शक्तियां हैं शक्ति, ज्ञान, युद्ध, नीति, त्याग, भक्ति और विनाश का साक्ष्य। हर चिरंजीवी इन 7 शक्तियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इनकी संख्या 7 रखी गई। सबसे पहले बात करते हैं उस चिरंजीवी की जिसे लोग अमर समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक शापित चेतना है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान नहीं मिला था, उसे मिला था ऐसा जीवन जो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि उसका शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन घाव कभी नहीं भरेंगे, वो सदियों तक अकेला भटकेगा। लेकिन असली रहस्य यहाँ छुपा है। अश्वत्थामा को जीवित इसलिए रखा गया ताकि वो हर युग में मानव जाति के पतन का साक्षी बन सके। जहाँ वो जाता है वहाँ अशांति, युद्ध और विनाश की चेतना फैलती है। वो कोई रक्षक नहीं है, वो एक चेतावनी है। अब बात करते हैं उस योद्धा पर जो आज भी युद्ध की तैयारी में है, परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, लेकिन उनका अवतार समाप्त नहीं हुआ। कल्कि पुराण में स्पष्ट लिखा है कि अंतिम अवतार कल्कि को युद्ध विद्या एक जीवित गुरु सिखाएगा, और वो गुरु कोई और नहीं, परशुराम होंगे। इसका अर्थ साफ है, परशुराम आज भी जीवित हैं। वो युद्ध नहीं कर रहे, बल्कि अंतिम युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखा, वेदव्यास। महाभारत केवल इतिहास नहीं है, वो भविष्य की चेतावनी है। व्यास ने कलयुग की हर प्रवृत्ति को पहले ही लिख दिया था। पुराणों में कहा गया है कि जब मानवता अंतिम सीमा पर पहुंचेगी तब व्यास फिर सक्रिय होंगे। अब उस शक्ति की बात जिसे आज भी लोग महसूस करते हैं लेकिन देख नहीं पाते, हनुमान। हनुमान को अमरता नहीं मिली, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, लेकिन उन्होंने आज तक शरीर त्यागा नहीं। ग्रंथों में कहा गया है कि जहां राम नाम होता है वहां हनुमान अवश्य उपस्थित होते हैं। वो सीधे दिखाई नहीं देते, वो संकेत देते हैं। असंभव परिस्थितियों से निकल जाना, संकट में अचानक शक्ति का आ जाना, यही उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। अब बात करते हैं त्याग और न्याय के प्रतीकों की। राजा बलि को पाताल लोक भेजा गया, लेकिन उन्हें चिरंजीवी बनाया गया, क्योंकि जब पृथ्वी पूरी तरह लालच में डूबेगी तब त्याग का प्रतीक वापस आएगा। और विभीषण, धर्म के साथ खड़े होने का साहस। जब अधर्म सत्ता में आता है तब विभीषण की चेतना सक्रिय होती है। अब सवाल उठता है, क्या ये चिरंजीवी आज भी हमारे बीच हैं? हिमालय में ऐसे साधु देखे गए हैं जिनकी उम्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे लोग मिले हैं जो शुद्ध संस्कृत बोलते हैं, लेकिन आधुनिक दुनिया से पूरी तरह अनजान हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आज भी आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। क्या ये सब संयोग है, या फिर चिरंजीवी आज भी निगरानी कर रहे हैं? पुराण कहते हैं कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब सभी चिरंजीवी एक साथ सक्रिय होंगे। परशुराम युद्ध सिखाएंगे, हनुमान शक्ति देंगे, व्यास मार्ग दिखाएंगे और अश्वत्थामा विनाश का साक्षी बनेगा। शायद आप उन्हें पहचान ना सकें, शायद वे आपके आसपास ही हों, लेकिन जिस दिन चिरंजीवी खुलकर सामने आएंगे उस दिन समझ लीजिएगा समय समाप्त हो चुका है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है तो इस सच को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें दबाया नहीं जाना चाहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।